चलिए सच बोलते हैं, हम सब ने कभी ना कभी आईने में खुद को देखा और सोचा काश पेट थोड़ा चपटा होता। पेट की चर्बी एक आम मसला है और यूं लगता है जैसे हर कोई किसी जादुई हल की तलाश में है। हम टीवी और सोशल मीडिया पर ऐसे इश्तिहारात देखते हैं जो दावा करते हैं कि कोई क्रीम या मशीन सिर्फ पेट की चर्बी को पिघला सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि स्पॉट रिडक्शन यानी किसी मखसूस हिस्से की चर्बी को निशाना बनाना एक मुकम्मल तौर पर झूठा तसव्वुर है। वक्त आ गया है कि हम उन झूठे दावों को छोड़कर असल साइंस को समझें। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि पेट की चर्बी असल में है क्या। पेट की चर्बी सिर्फ एक ज़ाहिरी मसला नहीं है, दर हकीकत ये आपकी सेहत के लिए एक संजीदा खतरा हो सकती है। तहकीक से साबित हुआ है कि ये चर्बी दिल की बीमारियों, हाई ब्लड प्रेशर और टाइप 2 ज़ियाबितस जैसे अमराज से जाड़ होती है। पेट की चर्बी की दो अक़साम हैं, एक है सुबकीवट सफ़ेद जो आपकी जिल्द के बिल्कुल नीचे मौजूद होती है और जिसे आप आसानी से छू सकते हैं। दूसरी है विसरल फैट जो आपके अंदरूनी आज़ा के गिर्द जमा होती है और सबसे ज़्यादा खतरनाक समझी जाती है। तो सवाल यह है कि हम इस चर्बी से कैसे छुटकारा हासिल करें। सादा जवाब है तवानाई का तवाज़ुन, जिसे हम कैलोरीज अलिफ नून बमुकाबला कैलोरीज आउट कहते हैं। जो तवानाई आप खाने पीने से हासिल करते हैं वो तो इस्तेमाल हो जाती है, अगर इजाफी हो तो चर्बी की शक्ल में महफूज हो जाती है। अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात से ज़्यादा खाएंगे तो वो इजाफी कैलोरीज आपके जिस्म में चर्बी बनकर जमा हो जाएगी। अब अपने जिस्म को एक बैंक की मानिंद सोचें। जब आप खाते हैं तो गोया जमा डिपॉजिट कर रहे होते हैं और जब आप वर्जिश करते हैं तो गोया खर्च विथड्रॉल कर रहे होते हैं। अगर आप सिर्फ जमा करते रहेंगे और खर्च नहीं करेंगे तो जिस्म में चर्बी की सूरत में फालतू तवानाई जमा होती जाएगी। लेकिन यहाँ एक फ़र्क है, बैंक में पैसे का फालतू होना फ़ायदा मंद हो सकता है, मगर जिस्म में चर्बी का फालतू होना सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है, ख़ास तौर पर जब वो चर्बी उन खानों से आती हो जो ज़्यादा चीनी, नमक और प्रोसेस्ड फूड्स पर मबनी। अब बात करते हैं वज़न कम करने की। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आपको एक किलोवर्क डिफिस्ट बनाना होगा, यानी आपको अपनी रोज़ाना की कैलोरीज से कम खाना होगा और ज़्यादा जलाना होगा। ये काम सिर्फ डाइट या सिर्फ एक्सरसाइज से मुमकिन नहीं, बल्कि इन दोनों का इम्तिजाज दरकार होता है। मसलन अगर आप रोज़ाना वॉक, जॉगिंग या वेट लिफ्टिंग जैसी वर्जिशों में मसरूफ़ रहें और साथ ही सेहतमंद और मुतवाज़िन ग़िज़ा का इंतखाब करें तो आपका जिस्म चर्बी को तवानाई में तब्दील करना शुरू करेगा। घर में खाने पकाने की आदत आपको अज्जा और पोर्शंस पर कंट्रोल देती है जो वज़न कम करने में मददगार है। ग्रुप फिटनेस क्लासेस आपको मोटिवेशन और जवाबदेही का एहसास देती है, जबकि मील प्रिपिंग यानी खाने की पेशगी तैयारी आपको सेहतमंद इंतखाब की सहूलत देती है। अगर आप किसी माहिर ग़िज़ाइयत से मशवरा लें तो आप अपनी ज़रूरियात के मुताबिक एक मुकम्मल और मुअस्सिर ग़िज़ा का प्लान बना सकते हैं। अब आइए इस सबसे बड़े अफसाने पर बात करते हैं। स्पॉट रिडक्शन ये तसव्वुर दहाइयों से मौजूद है और लोग अब भी इस पर यकीन रखते हैं, मगर सवाल ये है कि क्या वाकई अब सिर्फ पेट की वर्जिश करके पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं। क्या सिर्फ क्रंचेस अलीफिट से 6 पैक आ सकता है? बदकिस्मती से साइंसी तहकीक इस बात को मुसलसल मुस्तरद करती आई है। हज़ारों क्रंचेस भी आपके पेट से चर्बी नहीं हटाते। अगर आपका मजमूई जिस्मानी वज़न ज़्यादा है, वो बेल्ट अकम्पन वाली मशीनें जो इश्तिहार देती हैं कि बग़ैर किसी मशक्क़त के चर्बी को पिघला देंगी, ये सब झूठ है। सच ये है, जब आप कैलोरीज कम करते हैं और वर्जिश करते हैं तो आपका जिस्म फैसला करता है कि चर्बी कहाँ से कम करनी है। ये फैसला आपके DNA और जिस्मानी फितरत पर होता है, न कि आपकी पसंद या किसी मखसूस वर्जिश पर। इसलिए जब आप चर्बी कम करते हैं तो वो पूरे जिस्म से जाती है, सिर्फ पेट से नहीं। इसका मतलब यह है कि आपकी थोड़ी, बाजू, टांगें और पेट सब जगहों से चर्बी कम होगी। लिहाजा स्पॉट रिडक्शन पर वक्त ज़ाय करने के बजाय एक मुतवाज़िन और मुकम्मल जिस्मानी वर्जिश पर तवज्जो दें। कार्डियो जैसे तेज़ चलना, दौड़ना या साइकिलिंग आपकी दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं और ज़्यादा कैलोरीज जलाते हैं। वेट ट्रेनिंग जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स और बेंच प्रेस आपके जिस्म के कई पट्टों को बैक वक्त इस्तेमाल में लाते हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। तहकीक से ये भी साबित हुआ है कि हिट यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग चर्बी कम करने के लिए इंतहाई मुअस्सिर है। इसमें चंद सेकंड्स के लिए शदीद एक्टिविटी की जाती है, फिर चंद लम्हों का आराम लिया जाता है और फिर ये साइकिल दोहराया जाता है। मिसाल के तौर पर आप 30 सेकंड के लिए तेज़ भाग सकते हैं, फिर 1 मिनट चल सकते हैं। इस तरह की मशकें आपके दिल की धड़कन को तेज़ करती हैं, चर्बी जलाती है
और वर्जिश के बाद भी मेटाबॉलिज्म को फ़ाल रखती हैं। इसे आफ्टर बर्न इफ़ेक्ट भी कहते हैं। ये मशक़ें सिर्फ जिस्मानी फ़वाइद ही नहीं देती बल्कि दिल की सेहत, बर्दाश्त और मजमूई फ़िटनेस में भी बेहतरी लाती हैं। इसके अलावा इनमें तनव्वु होने की वजह से आपका दिल भी नहीं भरता और आप मुसलसल इनसे जुड़े रहते हैं। अब बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की। ये पट्ठे बनाती है जो आराम के दौरान भी कैलोरीज जलाते हैं। चर्बी के मुकाबले में पट्ठे ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जितना ज़्यादा मसल मास होगा उतना ही तेज़ आपका मेटाबॉलिज्म होगा। हफ्ते में कम अज़ कम 2 से 3 दिन वेट ट्रेनिंग को शामिल करें और याद रखें, आप नाक़िस खुराक को वर्जिश से पूरा नहीं कर सकते। मतलब ये कि अगर आप जंक फूड खा रहे हैं तो चाहे कितना भी वर्जिश करें फ़ायदा कम होगा। अपनी ग़िज़ा में मुकम्मल और कुदरती अशिया शामिल करें जैसे सब्जियां, फल, दालें, चिकन और मछली। ये न सिर्फ आपको भरपूर ग़िज़ाइयत देंगे बल्कि ज़्यादा देर तक भूख भी नहीं लगने देंगे। और सिर्फ खाने पीने और वर्जिश पर ही ना रुकी, नींद और तनाव भी अहम किरदार अदा करते हैं। नींद की कमी और मुसलसल दबाव आपके हार्मोन्स को मुतासिर करते हैं, ख़ास तौर पर कोर्टिसोल, जो पेट के इर्द गिर्द चर्बी बढ़ने से जुड़ा है। हर रात 7 से 8 घंटे की मियारी नींद लें। दिन भर के तनाव को कम करने के लिए योगा, मुराक़बा और कुदरती माहौल में वक्त गुजारी ज़हनी सुकून, जिस्मानी फ़िटनेस की कुंजी है। आखिर में याद रखें, पेट की चर्बी से निजात एक सफ़र है, कोई फौरी हल नहीं। तसलसल, सब्र और सेहतमंद आदतें आपके असल हथियार हैं। अपनी कामयाबियों का जश्न मनाएं, हौसला रखें और जब ज़रूरत हो तो सपोर्ट लेने से ना घबराएं। इल्म ताकत है। इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि हम सब एक सेहतमंद, मुतवाज़िन ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ा सकें।